तो देखो रेसलमेनिया 40 के लिए तो हम सभी एक्साइटेड हैं, लेकिन समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर अभी से एक अच्छी न्यूज आई है बिकॉज रोमन रेंज वहां के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 में कंपीट करेंगे। इसके बाद समर स्लैम में WWE का साल के बीच वाला एक शो आने वाला है, लेकिन समर स्लैम लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई सामने बिकॉज रोमन वहां के लिए एडवर्टाइज हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में, लेकिन वीडियो को पहले शुरू करते हैं जेड कारगिल के साथ में। जेड WWE कंपनी के अंदर आई, डेब्यू किया, इंडिंग डेब्यू किया, रॉयल रंबल में अपीयर हुई, नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन जब हम लोग रेसलमेनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली WWE का एक सबसे बड़ा शो कहा जाता है, इस वाले शो के लिए WWE जेड को बुक ही नहीं कर रही है, जो कि देखने में और सुनने में दोनों वियर्ड लग रहा है। लेकिन बाय द वे एक जो फैन ने पूछा रिसेंटली जेड से कि भाई आपका सीन क्या, आप WWE के अंदर गायब क्यों हो या फिर क्यों नहीं आ रही हो, तो या फिर रेसलिंग एक बार फिर से तुम कब करोगी। इसको लेकर जो जेड का रिस्पॉन्स है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप सा था। उन्होंने कहा वो कभी भी अब रेसलिंग नहीं करेंगी बिकॉज उनके पास इनफ पैसा है, ये उन्हें पहले ही वो बता चुके हैं लोगों को। इसीलिए बार बार जो लोग हैं सेम क्वेश्चन पूछना उनसे बंद करें, या फिर ये जो सेम चीज़ है वो ड्रैग करना बंद करें कि जेड एक बार फिर से इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आके कब कंपीट करने वाली हैं। तो हल्की सी वियर्ड चीज़ लगी भैया जेड ने इस तरीके से रिस्पॉन्स दिया। लेकिन अच्छा, ये एक वैसे कैरेक्टर का पार्ट भी हो सकता है बिकॉज जेड हो सकता है WWE के अंदर एज ए हील सुपरस्टार कंपीट करें, तो फैंस को जब ऐसे रिस्पॉन्स देंगे तो धीरे धीरे करके वो जो चीज़ है ना वो बन जाएगी एक तरह के फैंस की माइंड में कि भैया जेड हील है, तो शायद WWE इसकी प्रिपरेशन कर रही है। बाकी देखो क्या होता है, लेकिन जेड का कुछ रिस्पॉन्स था जो कि मुझे लगा तुम लोग को बताना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे लोगन पॉल के बारे में जुड़ी है। लोगन पॉल का जो रेसलमेनिया का मैच है वो भी कंफर्म हो चुका है। वो फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का। ये ट्रिपल थ्रेट मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। बाय द वे तुम लोग को बता दो रिसेंटली लोगन पॉल आते हैं अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां पर उन्होंने ये बात कंफर्म कर डाली कि जो उनका मैच होने वाला है ऑर्टन एंड ओवेंस के खिलाफ, ये नाइट 2 का मैच होगा, यानी कि WWE इस वाले मैच को नाइट 2 के ऊपर होस्ट करवाते हुए नजर आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये भी है फिर जो नाइट 1 के ऊपर मैच होने वाला है वो गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में होगा, बिकॉज यूजुअली WWE में यही होता है। अगर रेसलमेनिया 2 नाइट का है तो एक नाइट के ऊपर दूसरी मिड का टाइटल का मैच होगा, दूसरी नाइट पे दूसरा होगा। तो अगर नाइट 2 के ऊपर जैसे लोगन पॉल ने कहा कि यूएस टाइटल मैच होने वाला है, इसका मतलब ये है कि जो गंथर और सैमी ज़ेन का मैच होगा वो नाइट 1 का पार्ट बनने वाला है। WWE से नाइट 1 के ऊपर होस्ट करवाएगी। बाकी क्या तुम लोग एक्साइटेड हो रेसलमेनिया 40 के लिए, बताना कमेंट सेक्शन में, बिकॉज नाइट 1 नाइट 2 मुझे तो बड़ी जैम पैक लग रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। इस बार ये आस्का के बारे में जुड़ी है एंड आस्का को लेकर रिसेंटली बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज आ चुकी है सामने। देखो आस्का करंटली डैमेज कंट्रोल के साथ में पूरा फ्यूड जो राइवलरी बेली के साथ चल रही है उसका पार्ट थी, लेकिन बताया जा रहा है रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर ना आस्का को एक इंजरी का सफर करना पड़ा है। इवन इस इंजरी के कारण जो WWE वाले हैं उन्होंने पुल आउट कर लिया आस्का को आने वाले लाइव इवेंट से, यानी कि जो हाउस शोज के लिए आस्का एडवर्टाइज थी वहां से अब उन्हें पुल आउट कर लिया गया है, जो कि हल्का सा कहते हैं ना टेंशन देता है फैंस को इनके रेसलमेनिया के स्टेटस को लेकर कि क्या आस्का रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज इंजरी के कारण शायद WWE ने वहां से पुल आउट करते हुए नजर आए। बाकी वी रियली होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ अपडेट है आस्का को लेकर जो कि मुझे लगा तुम सभी को बतानी चाहिए कि आस्का करेंटली इंजरी से सफर कर रही है लाइव इवेंट के कारण, या फिर जो लाइव इवेंट में उन्होंने कंपीट किया था एंड इसके कारण WWE ने उन्हें पुल आउट भी कर लिया है। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ, जो इस बार ड्वेन जॉनसन द पीपल्स चैंप द रॉक के बारे में जुड़ी है। देखो द रॉक आए थे रिसेंटली स्मैकडाउन के अंदर, उन्होंने कोडी रोड्स की मदर को एक वार्निंग दी कि भैया ये जो वेन बेल्ट है वो तुम्हें मिलने वाली है, अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं मिलेगी, तुम्हारा बेटा हारेगा, रोमन रेंज रिटेन करने वाला है। लेकिन इसी प्रोमो के दौरान फैंस ने रिसेंटली एक और चीज टीज की, या फिर एक और जो हिंट है जो कि मे बी बॉट्स भी हो सकता है, वो टीज किया है या फिर वो एक तरह का स्पॉट किया है। अब इसके अंदर देखो तुम्हें याद होगा ना जब वो वेन बेल्ट अपनी दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था कि भैया कोडी रोड्स के पास में अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं आएगी बल्कि ये वेन बेल्ट वो लेने वाले हैं। तो इसमें मैंने ये चीज डाली भी अपने ट्विटर के ऊपर, उन्होंने गलती से आखिरी में मामा रोड्स की जगह मामा रेंज जो वर्ड है वो यूज कर डाला है। अब क्या ये बॉट्स था, क्या जो हमारे रोमन रेंज हैं उनको एक्चुअल में थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत है, बिकॉज भैया द रॉक कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं कि रोमन रेंज तुम उस चैंपियनशिप के साथ वापस नहीं जाओगे। अब वहां पे जैसा मैंने कहा उन्हें मामा रोड्स वर्ड यूज करना था, लेकिन उन्होंने मामा रेंज वर्ड यूज किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ना किसी बड़े प्लॉट की तरफ इशारा कर रही है। रेसलमेनिया 40 के अंदर कोई तो खिचड़ी पकड़े, बिकॉज ये एक इंडिकेशन पहले तो नहीं है, इससे पहले भी WWE टीज कर चुकी है कि द रॉक रोमन का ये जो बी ट्रेल वाला एंगल है वो WWE दिखाएगी। एंड इवन तुम्हें याद होगा वो द वंस वाला साइन, वो जो एल साइन वो बना रहे थे द रॉक। तो धीरे धीरे करके जब हम लोग रेसलमेनिया की तरफ बढ़ रहे हैं ना, कहानी के अंदर कहानी छिपी हुई है। मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आखिरी में ऐसा रिवील होगा कि पूरी कहानी रोमन रेंज द रॉक एक स्टोरी प्लॉट था, जिसके कारण जो द रॉक है वो आए ब्लड लाइन के साथ में, ताकि वो ब्लड लाइन को पूरी तरीके से एंड कर पाए। तुम्हारे हिसाब से क्या ये एक हिंट है या फिर एक बॉच है, बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये जो बीटेल वाली चीज धीरे धीरे करके WWE टीज कर रही है। लेकिन बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे
वाले ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस अभी फिलहाल रेसलमेनिया के अंदर compete करेंगे, लेकिन रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है सामने, बिकॉज अब WWE ने समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए भी एडवर्टाइज कर रही है। अब देखो समर स्लैम के लिए अगर वो एडवर्टाइज हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि रोमन रेंस ज़्यादा लंबी ब्रेक के लिए WWE से नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, इससे काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि मे बी जो रोमन रेंस है अब द रॉक का अगर वो फेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं समर स्लैम शो के अंदर, या फिर WWE कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाएगी कि जो ब्लड लाइन से ना वो कंटिन्यू रहेगा। देखो मेरे हिसाब से अगर वो समर स्लैम के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं तो WWE कोई एंगल ऐसा दिखाएगी जिससे रोमन रेंस शायद ब्रेक लेते हुए नजर आए रेसलमेनिया के बाद, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली अपीयर हो समर स्लैम के अंदर। बीच में जो प्रीमियम लाइव इवेंट आ रहे हैं मनी इन द बैंक एंड ये ऑल, WWE ने अभी तक उसके लिए रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया है। लेकिन चलो थोड़ी खुशखबरी वाली बात है कि समर स्लैम तो वो लोकेशन कंफर्म हो चुकी है कि जहां पर रोमन रेंस हमें अपीयर होते हुए नजर आएंगे रेसलमेनिया के बाद। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।